Hello and welcome to Dr. Speak. In the next 1 hour, we'll be taking all your queries, all your questions on COVID-19. We will be giving you updates and what all precautions you need to take. And you can call us on the numbers that will be flashed in some time, and our health experts will take your questions. This time, we have Ayurvedic and homeopathy experts too. There are, you have numbers in front of you. These are Delhi numbers, so don't forget to prefix 011. So first number is 01123387031 and the second number is 3097655. You can also ask your questions on social media handles. My name is Abhishek and with me is my colleague Rajni. बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। संस्कृत की एक बेहद कारगर सूक्ति है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म की सिद्धि में सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख साधन स्वस्थ शरीर ही है। यानी कि कुछ भी करना हो तो सेहतमंद शरीर ही पहली जरूरत होती है। कोरोना संक्रमण ने कहीं ना कहीं हमें अपने शरीर से जुड़ने का एक नया रास्ता दिखाया है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों से भी क्या इस कोरोना संक्रमण के दौरान हम सेहतमंद रह सकते हैं और कोविड-19 संक्रमण से कैसे बच सकते हैं, ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं। आज हमारे कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में आज इसी विषय पर हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी देंगे। आप कोविड संक्रमण से संबंधित आयुर्वेद और होम्योपैथी को लेकर जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ योग विशेषज्ञ भी हैं जो योग से संबंधित आपके सवालों का जवाब देंगे। Absolutely. Guests are joining us. Dr. Manoj Nesri, who is the advisor of the Ministry of Ayush. He is with us and will introduce other guests also as and when they join us. They are with us. Dr. Sanket Gupta, who is an homeopathy expert, and Dr. Ishwar V. Paswari, Director, Morarji Desai, National Institute of Yoga. Welcome all of you. और हमारे साथ होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर संकेत गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संकेत, डॉक्टर मनोज ने आयुर्वेद चिकित्सा को लेकर विस्तार में बताया। होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है कोविड संक्रमण के दौरान? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय इंडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, बहुत बड़ा रोल है इस समय ऑल्टरनेटिव साइंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन का, एंड होम्योपैथी बीइंग वन ऑफ देम। डेफिनेटली होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है एंड बहुत अच्छे से हम सिम्टम्स के आधार पर हम जब दवाई का चयन करते हैं तो पेशेंट्स को डेफिनेटली रिलीफ मिलता है, चाहे बुखार का सिम्टम हो, खांसी हो, इवन सांस लेने की तकलीफ में भी। एंड अगर पेशेंट्स अपनी डाइट का और अपने फ्लूइड इनटेक का और अपने दवाइयों का ध्यान से सेवन करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एंड डेफिनेटली इसमें पेशेंट्स को घबराने की कोई बात नहीं है। अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर्स के कम्युनिकेशन में रहें एंड अच्छे से उनसे परामर्श करें, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी आयुष मिनिस्ट्री एंड CCRH की कॉम्बिनेशन से people have been taking immunity booster medicines, जो आर्सेनिक एल्बम जो CCRH और आयुष ने मिलके जिसकी घोषणा की थी, it has given very good results overall. Even धारावी मुंबई जैसे स्लम एरियाज में दी गई है एंड वहाँ पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है, जिसकी आज पीछे अभी WHO ने भी बहुत तारीफ करी थी। सो ऑल इन ऑल होम्योपैथी ने बहुत अच्छा इस समय कंट्रोल कर रखा है एंड रिजल्ट्स दिए हैं। एलोपैथी के साथ, आयुर्वेदिक के साथ, होम्योपैथी अकेले में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इंडिया इज ब्लेस्ड टू हैव होम्योपैथी एट इट्स हब। But Dr. Sanket, do you get those patients who come to you and say that yes, my COVID report is positive, I don't want to take allopathy medicines, recommend me something in homeopathy? Yes, of course. Yes. In fact, I would say those people who have been with me before COVID-19, they have taken only homeopathic treatment. Okay. Though I always advise them कि अगर in fact if you feel कि fever is going high on the higher side, do not only depend on homeopathic medicines at that time, because at some point of time I am not available or that medicine is not available which is to be given. So that time, go on sir, go on, Dr. So Sanket.
So that time you just have to, instead of waiting for the medicine, you can keep a simple antibiotic handy with you at your home. For example, any simple paracetamol, so that that fever goes down. The main point is not to suffer. Patient should not suffer. So बिल्कुल be it with homeopathy or be it with in combination with any other pathy, people are taking medicines and people are responding very nicely, very nicely. जी And main thing is be calm. That is very important. डॉक्टर संकेत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होम्योपैथी विशेषज्ञ। डॉक्टर संकेत, जब हम यूनानी चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं तो परहेज उसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। लोग होम्योपैथी दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन उसके साथ खान पान का शायद उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? बल्कि खान पान का इस समय ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि दवाई के साथ परहेज की ज़रूरत है। आप क्योंकि इन्फेक्शन ऐसा है कि हमें कुछ भी ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेना चाहिए जो जैसे कि गैस्ट्रिक जूसेस को रिफ्लक्स करने पे मजबूर करे। इनफैक्ट डाइट शुड बी वेरी लेस हैवी, लिक्विड और सेमी लिक्विड डाइट अच्छा रहेगा। फ्लूइड्स का इंटेक जितना लेंगे उतना अच्छा रहेगा। दवाएं लें, सब कुछ लें, अपना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करें, बट एट द सेम टाइम मेंटेन अ गुड हेल्थी डाइट। टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स जी खाएं, बहुत अच्छा है। बिल्कुल एंड पानी का इंटेक खूब रखें। जी। डॉक्टर जितना संकेत फ्लूइड का इंटेक रहेगा उतना जी अच्छा रहेगा। डॉक्टर संकेत, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अगर किसी रोग का, किसी बीमारी का पहले से ही होम्योपैथी में इलाज चल रहा है तो क्या उसके साथ ही कोरोना संक्रमण की दवाई भी होम्योपैथी में जारी रखी जा सकती है? जी बिल्कुल जारी रखी जा सकती है एंड जारी रखी जानी भी चाहिए। इनफैक्ट ऐसा होता है क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन है, तो हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि हम पहले एक्यूट कंडीशन को टैकल करें। इट इज़ अ सिवियर इन्फेक्शन, वी डू नॉट वांट कि वो इन्फेक्शन बढ़े। तो सबसे पहला डॉक्टर का रहेगी, तो अगर वो संक्रमित है उससे, तो उसको हम टैकल कर ले, उसको ठीक कर ले, जो कि 10 से 14 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड उसके बाद पेशेंट की रेगुलर मेडिसिन भी उसके साथ दी जा सकती है जो ऑलरेडी वो ले रहा था। Absolutely. Calls. We have a caller with Caller. us also. Rajni, Mr. Mehdi Hassan is with us. जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ सर, तो मुझे होम्योपैथी डॉक्टर से पूछना था। जी पूछिए। हेलो जी, उनसे पूछना था कि R88 दवा जो जर्मन का है, ये इम्यूनाइजेशन के लिए होता है, एंटीवायरल है, तो उनको वो ले सकते हैं कि, क्योंकि अभी तक तो दवा जो है अभी तक वैक्सीन अभी तक निकला नहीं, तो ये इसको ले सकते हैं कि नहीं? जी देखिए, डॉक्टर संकेत अभी गुप्ता। क्योंकि हम Yes. अभी 3 साल से और एलोपैथिक दवा लिए नहीं है, इसके लिए हम और भी नहीं चाहते कि कोई एलोपैथिक दवा ले इसके लिए। देखिए, कोई भी होम्योपैथिक दवा बिना होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछे बिना तो नहीं लीजिए। Yeah. बट हाँ, जैसे आपने R88 की बात करी, इट इज़ वन ऑफ द स्मूथ स्लो एक्टिंग मेडिसिन, बट उसका अभी कोई एविडेंस नहीं है। जैसे कि क्योंकि अभी रिसर्चेज अभी चल रही हैं, अभी कोई भी एक कॉन्क्रीट मेडिसिन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी किसी एक नतीजे पे भी कोई भी पैथी नहीं पहुंच पाई है। बट डेफिनेटली आई वुड से कि क्योंकि CCRH ने और आयुष ने आर्सेनिक एल्बम 30 रिकमेंड करी है, आप R88 ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं, बट उसके साथ में आर्सेनिक एल्बम जरूर ले लीजिए। दिन में 3 दिन तक लीजिए एम्प्टी स्टमक, एंड फिर 15 डेज के बाद दोबारा रिपीट कीजिए। एवरी 15 डेज लीजिए, घर में सबको दीजिए। उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव है, उसको देखा भी गया। बट R88 इज वन ऑफ द मेडिसिन। हाँ, आप जस्ट एज अ बायोकेमिकल डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए वो लिया जा सकता है, बट उसके साथ में जरूर आर्सेनिक एल्बम जरूर लीजिए, मैं ये कहना चाहूँगा। Absolutely. There is one more question for you, Dr. Sanket. Shikha is asking, what is the homeopathy treatment recommended for frequent occurrence of allergy, cold and cough? It is sometimes confused. We confuse it with COVID symptoms. Yes. See, that is a very good question, I would say, and a lot of people get confused and a lot of people feel कि जो भी छींक रहा है या खांस रहा है वो आज की डेट में कोविड से इन्फेक्टेड है। So firstly, that is not true. An allergic patient will always have, frequent bouts and frequent episodes, and also उसके IgE levels raised होंगे जो भी हम टेस्ट करवाते हैं। And when it comes to medicines, there is not one medicine or there is not only a few medicines.
homeopathy is a very individualized science, individualistic based science. So same allergy can give different symptoms in different persons, right? And when we give medicines according to that individual on the basis of his constitution, that medicine is able to cure that allergy totally. So when it comes to COVID, COVID is not an allergic reaction. COVID is an acute infection. So कोविड की मेडिसिन की सिम्टम्स के आधार पे जब मेडिसिन दी जाती है तो वो उसके लिए ट्रीट किया जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू एलर्जिक रिएक्शंस, मेडिसिन लाइक again like arsenic, which we are giving for COVID, is one of the very good medicines for allergic reactions also. Okay. Be it allergic rhinitis, but we cannot give it to every patient because it has to be based on that similar similar symptom totality. Only then it will act. Otherwise, it won't act. Okay. So that is the basic principle of homeopathy. If the medicine is correct, if the medicine matches the symptomatology of the patient, then it will cure the patient totally. But otherwise, it won't. So that is why we have separate medicines and very huge number of medicines for simple allergic rhinitis. So it is entirely upon the doctor and the symptoms of that individual and his own drug picture and personality that we select a medicine, and then that acts and completely cures the patient. Right, hope you answered your question, Shikha. We also have a caller with us now. MN Tiwari is calling from Bihar. जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. ओके, मेरा सवाल होम्योपैथी डॉक्टर से है. जी हाँ जी, मेरा सवाल होम्योपैथिक डॉक्टर से है. जी बताइए. जी, मैं ये जो आर्सेनिक एल्बम 30 जो है वो कोई भी व्यक्ति ले सकता है या सिम्टम वाले ही ले सकते हैं? देखिए, सिम्टम अगर आ रहे हैं तो एल्बम 30 जो आपकी दवा है, बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, वो कोई भी ले सकता है या जिसको सिम्टम है वो ले सकता है? कोई भी ले सकता है, बल्कि अगर सिम्टम आता है तो दवाई दूसरी भी दी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम. बट अगर जब सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करते हैं तो आर्सेनिक इज वन ऑफ दोज मेडिसिन जो काफी सिम्टम्स कवर कर रही है कोविड की. तो इसीलिए जिस भी पेशेंट की हम इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात कर रहे हैं, एज अ प्रिवेंटिव की बात कर रहे हैं, तो आर्सेनिक इज अ गुड मेडिसिन एंड कोई भी ले सकता है, बच्चे से लेके बूढ़ों तक, एंड इवन प्रेग्नेंट लेडीज. इट इज एब्सोल्युटली सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डॉक्टर संकेत, आखिरी सवाल है आपसे, वक्त कम है हमारे पास. होम्योपैथी कैसे मानसिक सेहत पर असर डाल सकती है या कैसे उसे ज़्यादा फायदेमंद बना सकती है, क्या सलाह देंगे इस वक्त आप? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. होम्योपैथी में ऐसी कई दवाइयाँ हैं जो मेंटली पेशेंट को काम रखने में हेल्प करती हैं. एंड मैं वही बार बार सबसे अपने हर पेशेंट से कहता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू बी स्ट्रेस फ्री, टू बी काम. आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें. आप वॉक करें थोड़ा बहुत, दिन में थोड़ा बहुत योगा करें, प्राणायाम करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दें. और ऐसी होम्योपैथिक दवाओं का हमारे पास हैं, जैसे इग्नेशिया है, आर्सेनिक एल्बम है, कैम्फर है, इवन एकोनाइट है, जो कि फियर्स के लिए और एनी सॉर्ट ऑफ एंजाइटीज के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं. कुछ मेडिसिन और मेटालिकम है. दीज आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल मेडिसिन एंड पीपल आर टेकिंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब कई पेशेंट्स हैं हमारे पास जो एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं. एंड इस लॉकडाउन पीरियड में हम सब घुसे पड़े हैं कि कमरे के अंदर, क्वारंटीन्ड है जबरन. तो इट हैज़ रेज्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि it has pushed beyond the limits. Everybody's limits have been pushed. So yes, there are medicines like Califos which keep you down, which keep you relaxed, will give you good sleep. Passiflora, there are many good medicines. And ये सारी चीजें अपनाकर कहीं ना कहीं हम अपनी शारीरिक और मानसिक. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज आपका, डॉक्टर संकेत आपका और डॉक्टर ईश्वर आपका. आप तीनों ने ही आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी पर हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी और हमारे साथ जो विचार साझा किए, उससे कहीं ना कहीं कोविड संक्रमण से लड़ने में हम सभी को मदद मिलेगी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का.